एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम री नीट 2024 से रिलेटेड जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्विकली आपके साथ डिस्कस करेंगे। और रही बात आपके री नीट की कि री नीट होगा या नहीं होगा, ये आपको 1 और 2 वीक्स में पता लग जाएगा। इस डिफिकल्ट टाइम में एज अ स्टूडेंट्स आपको अपनी प्रिपरेशंस कैसे रखनी चाहिए इन केस री नीट हैपेंस। तो इन्हीं सारे चीजों को आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे नीट 2024 के ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस बारी नीट 2024 के जो रिजल्ट रहे हैं काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि बात करा जाए रिजल्ट से रिलेटेड तो 67 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है इस बारी। 6 टॉपर्स रहे हैं, वो भी सेम सेंटर से जो कि हरियाणा में थे। ये तो काफी इम्पॉसिबल है। उसी तरीके से पिछले दिनों न्यूज सुनने मिली है कि आपके नीट 2024 के पेपर लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से इस बार आपका नीट 2024 का कट ऑफ काफी हाई चले गया है। उसी तरीके से एनटीए ने कुछ सेंटर्स पर टाइम लॉस होने की वजह से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब ग्रेस मार्क्स जैसी कोई बात आपके ब्राउचर में मेंशन नहीं करी गई थी। तो ये थे रिजल्ट पर कुछ कमेंट। बात करा जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया कैंपेन्स की वजह से या फिर स्टूडेंट्स के प्रेशर की वजह से काफी सारे पॉलिटिशियन ने भी इस इशू को राइज करा। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करा जाए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 4 मेंबर पैनल बनाया है, जिसमें इन्होंने बताया है आपको जल्द ही ये आपको बताएंगे, यानी 1 और 2 वीक्स में आपको बताएंगे कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा। तो हम मान सकते हैं इस केस में आप स्टूडेंट्स का ऊपर काफी लोड है, काफी मेंटल प्रेशर है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। आई नो कि आप किस सिचुएशन में है, क्योंकि एनटीए ने इस बार 25 लाख स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उसको रिस्क पर रखा है। तो इस डिफिकल्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, और अगर रीनीट होता है तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो चलिए इन पॉइंट्स को आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए। डोंट ओवरथिंक, यानी बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आपके जो कंट्रोल में था वो आपने कर लिया। जैसे कि आपने इशू को रेस करा, आपने कई कैंपेन्स चलाए स्टूडेंट्स ने, और मामला यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन साइड बाय साइड आपको आपके प्लान्स भी रेडी रखने हैं। तो उसके लिए आपको आपकी रिविजन करते रहना है। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। आपका फुल डे आपको सोशल मीडिया पर स्पेंड नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रीनीट न्यूज देख रहे हो इंटायर डे और आपका कोई और प्लान नहीं है। ठीक है, आपको रीनीट के अपडेट देखना है दिन में 2 बार, यानी सुबह एक बार देख लीजिए और इवनिंग में एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो। अब रही बात नीट की, तो या फिर 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि नो ड्रॉप और ड्रॉप वाले। जैसे किसी ने सोच लिया कि हम इस बार अब ड्रॉप नहीं लेंगे, हमें जो भी कोर्सेस में एडमिशन मिल जाए तो हम वो कर लेंगे। और सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे कि उन्होंने सोच लिया होगा कि मैं ड्रॉप लूंगा, हाँ इस बार जो है मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और अच्छी प्रेपरेशंस करूंगा। तो इन 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे कुछ सजेशन है, वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ड्रॉप ले रहे हो, यानी ड्रॉप स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ शेयर करते हैं आपके पास। आपने ड्रॉप लेने का सोच लिया, ड्रॉप ले रहे हो आप, तो यहाँ पर इस बारी रीनीट होगा या फिर नहीं होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके साइमल्टेनियसली आपने एक प्लान बना रखा था कि आप नीट 2025 में किस तरीके से अपीयर होंगे, उसका आपके पास एक प्लानिंग होगा। सो फॉर दिस मंथ आपको इस महीने के लिए आपको क्या करना है, आपको एनटीए के जो डिसीजन आते हैं उनके लिए आपको वेट करना है। और जब तक डिसीजन आने तक आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस आपको नीट में क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके स्कोर को भी बूस्ट करता है काफी। रही बात प्रिपरेशंस की, तो इसमें आप देखिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन होता है, रोड लर्निंग ज्यादा होती है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। और फिजिक्स की बात रही तो
फिजिक्स में आप फॉर्मूलाज वगैरह, लॉज वगैरह को रिवाइज करिए। तो ये एक हमारा सजेशन है। अब हर एक स्टूडेंट का अलग होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। किसी का बायो वीक होगा तो किसी का केमिस्ट्री वीक होगा, तो किसी का फिजिक्स वीक होगा। तो वो पर्टिकुलर अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं जिसमें वो वीक है। तो इस तरीके से ये तो एक हमारा सजेशन रहा। अब ओवरऑल हमारा रिकमेंडेशन ये होगा आपके लिए कि जितना ज्यादा हो सके आप रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह आप देख लीजिएगा। तो ये रही बात ड्रॉप स्टूडेंट्स की। अब नो ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स, यानी आपने सोच लिया था कि इस बारी हम ड्रॉप नहीं लेंगे, हमें जिस भी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई नो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस बारी आपको, क्योंकि आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। लेकिन फॉर दिस मंथ आपको आपकी रिवीजन करना है, ठीक है। री नीट जब तक आपकी न्यूज आपको कंफर्म नहीं होती है, जस्ट डू योर रिवीजन, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन पर फोकस करिए। और आपने इसके पहले जो आपका स्टडी स्केड्यूल बना रखा था, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन के पहले आपका जो भी स्टडी स्केड्यूल था आपका, उसी को ही आप फॉलो करिए जितना ज्यादा हो सके। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसने रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर ली होगी, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही कर ली होगी। और अगेन आपके लिए भी हमारा यही सजेशन होगा कि जितना ज्यादा हो सके बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर आप फोकस करिए, क्योंकि हमने बताया जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन वाला सब्जेक्ट होता है और रोट लर्निंग इसमें ज्यादा होती है। और बायो का भी अगर देखो ज्यादातर क्वेश्चन आपके ज्यादा वेटेज जो है नीट में बायो पर होता है, तो आपको बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री में भी काफी लेंदी पेपर होता है, तो केमिस्ट्री पर आप उस तरीके से ज्यादा फोकस करिए। रही बात फिजिक्स की, तो फॉर्मूलाज वगैरह, लॉज वगैरह को ज्यादा रिवाइज करिए। और ओवरऑल रिकमेंडेशन हमारा यही होगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और शॉर्ट नोट्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये हमारा एक सजेशन है, आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। देन कुछ कंक्लूजन आपके साथ हम शेयर करते हैं। सो रही बात री नीट की, तो इससे पहले भी हमने आपके साथ बताया कि कमिंग 1 और 2 वीक्स में आपको पता लग जाएगा आपका री नीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इस बारी। क्योंकि ये जल्द से जल्द इसीलिए आपको पता लगेगा क्योंकि आपके कई सारे स्टेप्स भी अभी क्योंकि एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, रिजल्ट आपके साथ डिक्लेयर करना, फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर वगैरह, तो काफी लेंदी प्रोसेस होता है। तो ये एनटीए जल्द से जल्द ही आपके साथ अनाउंस कर देंगे कि रीनीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, इससे पहले भी हमने आपके साथ कहा बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है, आपके कंट्रोल में जो था वो आपने कर लिया। और हमारा सजेशन यही रहेगा, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करिए। हमने जो आपके साथ स्केड्यूल शेयर करा है वो स्केड्यूल का फॉलो करिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। आई होप कि आपके साथ जो हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस करा है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और आपके जो भी सजेशन है, आपको जिस टॉपिक में आपको डाउट है या फिर जिस कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।